सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है। यह भारत की जैव विविधता को एक नया आयाम देने वाला है। केव फिश अर्थात गुफा के अंदर पाए जाने वाली मछलियां। बाहर विदेशों में यह शब्द केव फिश बहुत प्रचलित है। वहां तो वस्तुओं के व्यवसायिक नाम भी केव फिश पर रखा जाता है, पर हमारे यहां हम लगभग अनजान से हैं ये केव फिश होता क्या है। चलिए, मैं डॉक्टर जयंत विश्वास आज आपसे केव फिश होता क्या है, हमारे देश में केव फिश कहां कहां मिलते हैं, हमारा देश केव फिश के मामले में क्या कोई विशेष उल्लेखनीय है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, चूना पत्थर से बने ज्यादातर गुफाओं के अंदर पानी के स्रोत पाए जाते हैं। या तो ये छोटे छोटे जलकुंड के रूप में वहां स्थित होते हैं, जो 12 महीने गुफाओं के छत से रिसते हुए पानी से आबाद रहते हैं, या नहीं तो कोई बाह्य नदी की धारा अपना आगे का रास्ता गुफा के अंदर से होते हुए तय करती है, जिसके चलते गुफा के अंदर हमेशा पानी का बहाव बना रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, अर्थात जहां पानी वहां मछली का पाया जाना लगभग तय होता है। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्या ये केव फिश या गुफा में पाए जाने वाली मछलियां अन्य मछलियों से जो कि गुफा के बाहर पाई जाती है उससे भिन्न होते हैं? उत्तर है हाँ। ये केव फिश अन्य मछलियों से पूर्णतः अलग होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुफा के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है, रोशनी की एक किरण भी अंदर दिखाई नहीं देती। इसके चलते न केवल गुफाओं में पाए जाने वाली मछलियां बल्कि अन्य जीव भी या तो पूर्णतः अंधे हो जाते हैं, या अगर मौलिक रूप से उनकी आंखें होती भी है तो ये निष्क्रिय होती है। इसके अलावा अंदर पाए जाने वाले जीव या मछलियां रंगहीन हो जाते हैं, और इसी के चलते हमारे देश में गुफा की मछलियों को अंधी मछली भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या केव फिश की उत्पत्ति गुफा के अंदर होते हैं? जवाब नहीं। केव फिश भी मूलतः एक साधारण सी मछली होती है जो नदी, नाला या तालाब में पाए जाते हैं, और कभी कभार सैलाब के साथ आके गुफा के अंदर फंस जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, गब्बर सिंह ये कहकर गया कि जो डर गया सो मर गया, अर्थात जो गुफा के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वो तो जी जाते हैं, वरना वहीं समाप्त हो जाते हैं। आखिर डार्विन्स नियम भी तो यही कहती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आगे जाके यही मछलियां गुफा के वातावरण के अनुसार इतने ज्यादा परिवर्तित हो जाते हैं कि ये अपने मूल वंशज से हटकर एक नए प्रजाति के रूप धारण कर लेते हैं। भारत से अब तक कुल 4 केव फिश की पहचान हुई है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के कुटुम्बसर गुफा व उसके आसपास के कुछ गुफाओं में रहने वाले केव फिश इंडोरेनेक्टस एविजेटी, जो अब तक अपने पूर्वज अर्थात नदी में मिलने वाले उसके समकक्ष प्रजाति की मछली के नाम से ही जानी जाती है। दूसरी मछली सिस्टूरा पेपिलिफोरा, जिसकी पहचान मेघालय के जंटिया हिल्स जिले में स्थित गुफाओं से हुई। तीसरी सिस्टूरा लार्केंटेंसिस, इसकी भी पहचान मेघालय के जंटिया हिल्स जिले में स्थित कुछ अन्य गुफाओं से हुई। और चौथी ये हिमालयन महशीर, जो विश्व में पाए जाने वाले अब तक के सभी केव फिशों में आकार में सबसे बड़ी है, और इसकी भी पहचान मेघालय के जंटिया हिल्स जिले में स्थित गुफाओं से हुई। दोस्तों, ये गुफाओं से उपलब्ध महशीर मछली की पहचान सर्वप्रथम सन 2019 में मेघालय के जंटिया हिल्स में स्थित एक गुफा से हुई, जब मेघालयन एडवेंचरस एसोसिएशन के सदस्यगण अपने वार्षिक अंतरराष्ट्रीय गुफा खोज अभियान में निकले थे। इस दल का सदस्य कभी कभार मैं भी रहा हूं, इसलिए लगभग सारे सदस्यों से परिचित हूं। इस दल का जो जीव वैज्ञानिक है उनका नाम है डॉक्टर डैनियल हैरिस, जो मेरे बहुत करीबी मित्रों में से एक है। हमने बहुत सारे शोध पत्र एक साथ लिखे हैं। डैन हैरिस ने देखते ही समझ चुका था कि ये एक ऐतिहासिक खोज है। डैन हैरिस ने तत्काल कुछ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गुफा वैज्ञानिक व मछली वैज्ञानिकों के साथ संपर्क साधे, और इस मछली की पहचान हिमालयन या गोल्डन महशीर के रूप में किया, जिसका कि वैज्ञानिक नाम टॉरपिटिटॉर है। टॉरपिटिटॉर दरअसल हिमालयन क्षेत्र में मिलने वाली एक बहुत बड़ी मछली होती है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, और इस मछली का किसी गुफा के अंदर होना एक असंभव सा लगता है। जब यह खबर बाहर निकली तो एक हड़कंप समझ गया। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं हैं जो इस तरह की खबरें छापते हैं, इस खबर को प्रमुखता से छाप दिए।
हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से इतने प्रसन्न हुए कि इस खबर को अपने मन की बात में तक कर डाले, जो कि हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। चलिए अब जानते हैं विश्व के अन्य बड़ी तुलनात्मक केव फिश के बारे में। मेघालय से प्राप्त बड़ी महशीर की कुल लंबाई अर्थात स्टैंडर्ड लेंथ 400 मिलीमीटर से थोड़ा ज्यादा पाई गई है, जबकि इसके निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राजील के गुफाओं में रहने वाली केव फिश रामदिया एनफोर्नाडा की लंबाई मात्र 218 मिलीमीटर है। थाईलैंड के गुफाओं में रहने वाली केव फिश नियोलिसोचिलस सबटेरेनियस की लंबाई मात्र 217 मिलीमीटर और चाइना के गुफाओं से प्राप्त केव फिश साइनोसाइक्लोचिलस हगिन बार्बस की लंबाई भी 217 मिलीमीटर है और चाइना से ही प्राप्त एक दूसरी प्रजाति की केव फिश साइनोसाइक्लोचिलस गुआनयागोसिस की लंबाई 207 मिलीमीटर ही पाई गई है। हम यहाँ बाम मछलियां या ईल मछलियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो भी अंधे व रंगहीन होते हैं, मगर वो गुफा के अलावा जमीन के गड्ढों के नीचे भी मिल जाते हैं। आगे हमारे देश के प्रख्यात मछली वैज्ञानिक प्रोफेसर नीलेश धानुकर के नेतृत्व में गुफा में पाए जाने वाली इस महशीर मछली पर गहन शोध कार्य आरंभ हुआ। ये शोध कार्य इस मछली के आकार, विकार, लक्षण और आणविक गुणों पर आधारित था, जिसके चलते ये पाया गया कि ये महशीर मछली एक स्वतंत्र प्रजाति के रूप में ढल चुकी है और इसे एक नया नाम नियोलिसोचिलस बना दिया गया। और इसी तरह सारे विश्व को एक नई केव फिश अर्थात गुफा में पाए जाने मछली मिल गई, जो कि आकार में अब तक के पाए गए सभी केव फिशों से दुगना है। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहीं कोई जिज्ञासा रह गया हो तो हमसे पूछे, हम सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।